एक बार एक इंटरव्यू में धर्म जी ने बताया था कि उनसे उनका बड़ा भाई था, मगर छोटी ही उम्र में उनकी मौत हो गई थी। फिर धर्म जी का जन्म हुआ था। बचपन में धर्म जी की माँ उन्हें देखकर कहती थी कि ये उतना सुंदर नहीं है जितना सुंदर मेरा बड़ा बेटा था। धर्म जी के उस बड़े भाई का नाम संतोष रखा गया था, मगर वो सिर्फ 3 बरस की उम्र में ही ये दुनिया छोड़ चुका था। धर्म जी ने बताया था कि संतोष को मिलाकर ये लोग कुछ 6 भाई बहन थे। 3 बहनें थी, मगर संतोष की मृत्यु के बाद ये लोग 5 भाई बहन रह गए। 2 भाई धर्मेंद्र व अजीत तथा 3 बहनें। विनय पाठक को दिए गए इंटरव्यू में धर्म जी ने बताया था कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ ननिहाल गई और मेरे नाना से बोली, बाबूजी संतोष बहुत सुंदर था, ये उतना सुंदर नहीं है। इसी इंटरव्यू में धर्म जी ने बताया था कि उनसे छोटी उनकी बहन भी थी, जिनका नाम सुरिंदर था, और बहन सुरिंदर को ये लोग प्यार से चंदू कहा करते थे, मगर उनकी भी छोटी उम्र में मृत्यु हो गई थी। धर्म जी ने बताया था कि उन दिनों टाइफाइड का अच्छा इलाज नहीं था। उनकी बहन सुरिंदर को भी टाइफाइड ही हुआ था। एक दिन जब बहन की तबीयत अधिक बिगड़ गई तो धर्म जी डॉक्टर को बुलाने गए, मगर जब तक वापस आए बहन जा चुकी थी। बकुल धर्म जी वो जब सानेवाल स्थित अपने पुराने घर जाते थे तो उन्हें लगता था कि जैसे उनकी बहन सुरिंदर वही खड़ी है और कह रही है कि पाजी मैंने क्यों छड़ दिया। धर्म जी ने यह भी बताया था कि कभी किसी जमाने में उनके पिता ने एक नीम का पौधा लगाया था। आज वो पौधा एक अच्छा खासा बड़ा और घना दरख्त बन चुका है। जब भी धर्म जी को अपने पिता की याद आती है तो उस पेड़ के नीचे चले जाते हैं। धर्म जी को लगता था कि जैसे उनके बाबूजी आज भी उनके पास ही है और कह रहे हैं कि धर्म मैं तेरे पास ही हूँ पुत्र। उस इंटरव्यू में धर्म जी ने एक और बहुत प्यारी बात कही थी। धर्म जी ने कहा था कि उनके माता पिता ने उन्हें हमेशा इंसानियत का तावीज पहनाया था। माता पिता के दिए संस्कारों की उनकी असली दौलत है। अपने बच्चों को भी उन्होंने यही तावीज और दौलत दी है। धर्म जी ने कहा था, हमें मजहब के बारे में नहीं बताया गया, बस अच्छा इंसान बनने को कहा गया था। धर्म जी को लगता था जैसे उनके बाबूजी आज भी उनके पास ही है और कह रहे हैं कि धर्म मैं तेरे पास ही हूँ पुत्र। इस इंटरव्यू में धर्म जी ने एक और बहुत प्यारी बात कही थी। धर्म जी ने कहा था कि उनके माता पिता ने उन्हें हमेशा इंसानियत की तावीज पहनाया था। माता पिता ने दिए संस्कारों की असली दौलत है, क्योंकि अच्छे इंसान की ही कद्र होती है। एक बार जूनियर महमूद जी ने धर्मेंद्र के बारे में दिल को छू लेने वाली कहानी बताई थी। उन्होंने कहा था, 1 फरवरी 1992 के दिन इन तारीख को पुराने दौर के नामी चरित्र अभिनेता व कॉमेडियन मोहन चोटी साहब की मृत्यु हो गई थी। जिंदगी के आखिरी सालों में मोहन चोटी जी को भी आर्थिक मोर्चों पर गुजरना पड़ा था। जिस इलाके में मोहन चोटी जी का घर था उस दौर में वो एक पतली सड़क थी। आज तो वो बहुत चौड़ी हो चुकी है, मगर तब काफ़ी नैरो स्ट्रीट हुआ करता था वो रास्ता जब मोहन चोटी जी का देहांत हुआ था। मोहन चोटी जी की मृत्यु तो उनकी शव यात्रा में शामिल होने के लिए जूनियर महमूद, घनश्याम रेहरा, बीरबल, जॉनी लीवर और जुगनू ही पहुँचे। मोहन चोटी साहब का बड़ा नाम था किसी जमाने में। उन्होंने कई बड़े फिल्म स्टार के साथ काम किया था, मगर उनकी शव यात्रा में शामिल होने उस दिन वहाँ कोई नहीं आया। जूनियर महमूद व उनके साथ आए अन्य लोगों ने कुछ देर इंतजार किया, इस उम्मीद में कि शायद कोई फिल्म इंडस्ट्री से और भी लोग आए, मगर जब कोई नहीं आया तो मोहन चोटी जी को शमशान ले जाने की तैयारी शुरू कर दी गई। मगर थोड़ी देर में वहाँ एक बड़ी सी कार आकर रुकी। उस कार में से धर्मेंद्र जी उतरे।
और वो रो रहे थे। फिर जैसे ही धर्म जी मोहन चोटी साहब के शव के पास आए तो फूट फूट कर रोने लगे। जूनियर मेमो जी ने बताया था कि हम लोग सब दुखी तो थे, मगर किसी की आंखों में आंसू नहीं थे। मगर धर्म जी को रोता देखकर हमारी आंखों में भी आंसू आ गए। इस दिन वहाँ ट्रैफिक जाम होने लगा क्योंकि धर्म जी को देखकर लोग जमा होने लगे थे। धर्म जी रोए जा रहे थे, मगर जब जाम की स्थिति ज़्यादा खराब होने लगी तो ट्रैफिक पुलिस के लोगों ने धर्म जी से विनती की कि वो फिलहाल यहाँ से चले जाए क्योंकि बहुत लंबा जाम लग जाएगा। अगर स्थिति यहीं रही तो पुलिस वालों ने बताया तो धर्म जी ने ध्यान दिया। वाकई में गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई थी उस सिंगल रोड पर। आखिरकार धर्मेंद्र जी ने ट्रैफिक पुलिस की बात का सम्मान करते हुए वहाँ से चले गए।